कैसे हैं बच्चों? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर में। हम लोग देख रहे थे मंगलम पाठ का कौन सा चैप्टर? आलस कथा। आज देखेंगे आलस कथा का दूसरा पार्ट, जो किससे संकलित है। ये वाला जो पार्ट है, इनके लेखक कौन है? विद्यापति। जो कहाँ से लिया गया? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो चलिए अगला पार्ट में हम समझते हैं इसको। करा इसके पश्चात जब देखा कि स्वजाति के सुख को देखा, तो उसके पश्चात पूरा आलस साला जो था उसमें भीड़ लगने लगी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या सब हुआ। इसके पश्चात आलसियों का ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग, यानी कि जो बनावटी आलसी लोग हैं, जो जिनके पास आलस नहीं है, यानी कि जो आलसी नहीं है, वह सब भी, तो उसी को क्या कह रहा है लेखक? धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखाकर क्या किए? भोजन प्राप्त करने लगे। यानी कि वो भी बनावट आलस दिखा के, यानी कि बिना बिना आलस के ही वो सब बनावटी कि हाँ हमसे भी काम वाम नहीं होगा, एकदम पूरा जो होता है वो पूरा आलस दिखाए, और आलस दिखा के वो भी फ्री का भोजन ग्रहण करने लगे। इसके बाद आलस साला में बहुत धन खर्च देखकर उस साला को चलाने वाले लोग एक राय किए। अब कह रहा है कि जब इतना धन खर्च देखा ना, कि दिनों दिन देख रहा है आला साला में भीड़ लगते जा रहा है, धूर्त लोग एकदम जमा होते जा रहे हैं, तो क्या होगा? धन खर्च व्यय बढ़ेगा। अब सबको भोजन कराना है, सबको कपड़ा देना है, तो अब व्यय बढ़ेगा। तो अब आला साला को जो चलाने वाले हैं, मंत्री तो अपना दे दिए कि हाँ आप लोग चलाइए। अब जो चलाने वाले हैं उनको तो दिक्कत आने लगेगी, और उनको दिक्कत आने लगेगी तब अब देखिए आगे क्या होता है। वो सब आपस में एक राय किए, जो आला साला को चलाने वाले हैं वो सब आपस में क्या किए? एक राय किए। देखते हैं क्या क्या रखिए। यदि पोषण करने की बुद्धि से या दया से स्वामी केवल आलसियों को ही वस्तु देते हैं, यानी कि कैसे देते हैं? जो पोषण करने की बुद्धि से, यानी कि वो जो आलसी लोग हैं वो अपना क्या करे? किसी तरह से अपना पोषण करे, अपना जो जिंदगी होता है वह किसी तरीके से गुजारे, कह रहा। या फिर दया से, यानी कि उसका करने वाला कोई नहीं है, तो चलो दया से किसी तरीके से उसका मदद किया जाए। कह रहा दया से स्वामी केवल क्या करते हैं? आलसियों को ही वस्तु देते हैं। जो आला साला को चलाने वाले हैं वो सोच रहे हैं कि जो मंत्री है वीरेश्वर, वो क्या करते हैं? वो तो दया भाव से सब मदद कर रहे हैं आलसियों का। अब अगर यहाँ हो क्या रहा है कि धूर्त लोग भी एकदम भोजन खाने फ्री के चक्कर में पूरा भीड़ लगेले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। कि स्वामी केवल आलसियों को ही वस्तु देते हैं, और छल से कपटी आलसी, यानी कि जो आलसी नहीं है वो क्या, उसको क्या कहा जाए? कपटी आलसी। कपटी आलसी भी उसे प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि वो जो आलसी नहीं है वो भी क्या करते हैं? सॉरी, वो भी क्या करते हैं? इस भोजन को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। तो यह हम लोगों की गलती है। तो जो बालासाला को चला रहे हैं वो लोग समझते हैं कि स्वामी तो हम लोग को क्या दिए? हम लोग को जो धन राशि दिए हैं आलसाला को चलाने के लिए, वो तो हम आलसियों पे खर्च करने के लिए दिए हैं। मगर क्या कर रहा है कि धूर्त लोग भी जो आलसाला में आ जा रहे हैं और फ्री का भोजन खा रहे हैं, ये सब तो हमारी गलती है। हमें कुछ ना कुछ तो उपाय करना होगा ना, जिससे जो धूर्त लोग हैं वह पकड़े जाए या फिर यहाँ से भाग जाए। तो चलिए देखते हैं वो लोग क्या उपाय लगाते हैं बच्चों। तो उन आलसियों की परीक्षा किया जाए। तो वो दिमाग लगा रहा है कि उनको जो आलसी हैं, जो धूर्त लोग हैं, उनकी क्या की जाए? परीक्षा की जाए, और हमें पता चले कि कौन असली आलसी है और कौन नकली आलसी है। ऐसा विचार कर प्रस्तुत अवस्था में व्यवस्थापक लोग, यानी कि जो आलसशाला को चलाने वाले सब है, व्यवस्थापक लोग क्या किए? आलसशाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। अब देखिए क्या किया, यानी कि रात को सबको खिला पिला के आराम से सुला दिया, और फिर आलसशाला में धीरे से आग लगा दिया। आग लगा के हल्ला कर दिया। आग लगला हो नहीं होता है गाँव देहात में, क्या कहता है? किसी के घर में आग लग जाता है या कहीं भी आग लगता है, पूरा नहीं चलाते हो आग लगला आग लगला। तो वैसे पूरा हल्ला कर दिया, आग लग गया आग लग गया। इसके बाद घर में लगी आग को देखकर सभी धूर्त भाग गए। जैसे ही आग देखा तो सबको क्या डर हुआ कि कहीं जल के मर ना जाए, इसलिए जो धूर्त लोग थे अपना बोरिया बिस्तर बांध दे, सीधे क्या किए? भाग गए। पीछे से आलसी भी भागे, यानी कि जो आलसी लोग भी थे, जो धूर्त धूर्त लोग तो भागे ही, जो हल्का फल्का आलस, यानी कि जो उतना तरीके का आलसी नहीं, थोड़ा बहुत जो था, वो आलसी लोग भी क्या हुए? वो भी भागे। चार पुरुष, कितने पुरुष बच्चों? चार पुरुष, जो कि एकदम प्योर आलसी था, जिसको आलसी सच में कहते हैं। देखिए उसके बारे में। चार पुरुष अपने स्थान पे सोए रहकर परस्पर बात करने लगे, यानी कि वो एकदम हिल नहीं रहा, आला साला में आग लग चुका है। अब बताइए, आपके घर में आग लगेगा हो तो आप घर में रहिएगा? तुरंत भागिएगा, और जो जरूरतमंद सामान है या जरूरत का जो आपका सामान है वो क्या कीजिएगा? वो भी साथ में लेके निकल जाइएगा, कि किसी तरीके से हम और हमारे सामान, जो जान माल, दोनों चीजों की क्या हो सके?
रक्षा हो सके। मगर देखिए वो सब एकदम निश्चिंत है, एकदम कंबल उम्बल ओढ़ के अब वो आपस में बात कर रहे हैं। चलिए उनकी बातें देखा जाए। क्या सब वे लोग बात करते हैं? एक कपड़े से मुंह ढक कर, एकदम ओढ़ले है। जैसे ठंडी के मौसम में हम लोग नहीं करते, एकदम कपड़ा से मुंह ढक के आराम से सोते हैं, वैसे कपड़े से मुंह ढक कर बोला, ओ बात नहीं, यानी ओ बात करते हैं, कहते करता है, ओ बात नहीं, ये हल्ला कैसा है? ये जो हल्ला हो रहा है, हल्ला कैसा है? एकदम मुंह ढकले है, निश्चिंत है, ये हल्ला कैसा है बताओ। दूसरा बोला, यानी पहला क्या बोला? ओ बात नहीं, ओहो कोलाहला, ये हल्ला कैसा है? तो दूसरा क्या बोलता है? लगता है कि इस घर में आग लग गई, यानी लग रहा है कि हमारे घर में आग लग लो। यानी पूरा बता रहा है कि लगता है इस घर में, यानी कि जो हम लोग आलसशाला में रह रहे हैं, इस घर में क्या लग गई? आग लग गई। तीसरा बोला, कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है जो अभी जल से भींगा हुआ चटाई या कंबल, क्या बच्चों, चटाई या कंबल इस आवास को ढक दे। यानी कि कोई धर्मात्मा, यानी कि कोई दयावान व्यक्ति नहीं है, यानी ये सब भाग नहीं रहा है, ये सब एकदम लेटले है, आराम से लेटले लेटले बोल रहा है। पहला बोल रहा है ये हल्ला कैसा है, दूसरा बोल रहा है हमारे घर में लगता है आग लग गई। तीसरा क्या बोलता है? कोई धर्मात्मा न है जो क्या करे, तो एकदम चटाई वटाई भिंगा के या कंबल भिंगा के और क्या करे, इस आवास को ढक दे, यानी कि जिससे क्या हो, आग बुझ जाए। तो कह रहा ऐसा करे कि आवासे को ढक दे, जिससे आग एकदम बुझ जाए, हमको उठने का दिक्कत ना हो और हम ना उठे। चौथा बोला, ओ बातनी, चौथा बोल रहा है, ओ बातनी, कितना बोलते हो, क्यों नहीं चुप रहते हो, यानी कितना बोल रहे हो जी, चुप रहो ना, जिससे लगेगा लोग को वो बेहोश हो गया है, एकदम उठा के गोदिया में नहीं होता, बाहर करेगा, जैसे आग में बचाया जाता है किसी को, तो कह रहा कितना बोल रहे हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। उन चारों के परस्पर वार्तालाप सुनकर और बढ़ती हुई आग उनके ऊपर गिरेगी। अब देखिए जो व्यवस्थापक लोग हैं, देख रहे हैं कि आग बढ़ते जा रहा है, अब आग लगाया तो धीरे धीरे आग बढ़ेगा ना हो, तो आग तो बढ़ रहा है, उनका बात भी आ रहा है, अब बात करेगा जोर जोर से तो बाहर तो बात आएगा। बाहर से आवाज सुनकर व्यवस्थापक लोग सोच रहे हैं कि ये आग लग जाएगा तो कहीं नया हो, छत गिर जाए, गिर के मर जाए वो सब, तो ऐसा सोचकर वो लोग क्या करते हैं, और बढ़ती हुई आग उन पर गिरेगी। व्यवस्थापकों ने इस भय से उन चारों आलसियों को केस पकड़कर कैसे बाहर निकाला है देख लीजिए, और आलस मत कीजिएगा। केस पकड़कर घसीटते हुए, एकदम नहीं होता बाल पकड़ के जो घिसियाता है, पूरा केस पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाला। यानी कि वह जो आलसी लोग थे, वह जो चारों आलसी थे, व्यवस्थापक लोग क्या किए, उसका बाल पकड़ लिए, तब उसको घसीट के बाहर निकाले। घसीट कर बाहर निकाला। अब पीछे उन आलसियों को देखकर, यानी कि जब देखा कि अपना पीछा जो आलसी सब है, उन आलसियों को देखकर व्यवस्थापक लोग यह श्लोक पढ़ा, यानी व्यवस्थापक लोग यह श्लोक को पढ़े हैं। अब कौन सा श्लोक है, चलिए देखते हैं। स्त्रियों की गति सिर्फ उसके पति है, यानी कि अपने पति के बिना स्त्री कुछ है हो नहीं है। कह रहे स्त्रियों की जो गति है ना, वो उसके पति है, यानी कि अपने पति के बिना। देखते हैं कि जो आप मम्मी लोग होती है, तो अपना सुख दुख होता है क्या पापा लोग से ही शेयर करती है। तो क्या कर रहे हैं कि स्त्रियों की जो गति है वो उनके पति है, यानी कि वो उसका सब कुछ क्या है, उनका पति है। बच्चों की गति उसकी माँ। कोई भी बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो अपनी माँ के बिना रह सकता है, कभी नहीं। बच्चों की गति क्या है, उसकी माँ है। ठीक उसी प्रकार आलसियों की गति भी संसार में केवल दयावान लोग ही हैं। यानी कि जिस प्रकार अपने पति के बिना पत्नी नहीं रह सकती, बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार दयावान व्यक्ति के बिना आलसी जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो वही चीज कह रहा है। अच्छे तरीके से लोग समझ में आया बच्चों। स्त्रियों की गति क्या है, सिर्फ उसके पति है। बच्चों की गति क्या है, उसकी माँ है। और क्या है, ठीक उसी प्रकार आलसियों की गति भी इस संसार में क्या है, केवल दयावान ही है, यानी कि जो जिनके हृदय में दया है, जो लोगों की मदद करते हैं, वही है। आगे करा इसके बाद उन चारे आलसियों को पहले से अधिक चीजें मंत्री देने लगे। जब मंत्री को पता चला, जो वीरेश्वर है हमारे मंत्री, कहाँ के, मिथिला के, जब उनको पता चला तो क्या किए, वो चारों को और अधिक सामान देने लगे कि ले और ले, आराम से रह, कोई काम करे की जरूरत ना हो, आराम से चैन से जियो। कैसी लगी बच्चों कहानी, रिपीट कर दिया जाए? उम्मीद है अगर रिपीट करने बोलिएगा तो रिपीट ही कर देते हैं एक बार, और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 1 मिनट लगेगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। यानी हम लोग पढ़ चुके थे कहां तक कि स्वजाति के सुख को देखकर क्या हो रहे थे, दूसरे जो आलसी लोग भी थे, वो अभी क्या हुए, दौड़ पड़ने लगे, वो अभी जमा होने लगे कहां, आलसशाला में।
अब आलस-साला में वो लोग तो जमा हुए ही, साथ में क्या हो गए धूर्त लोग, यानी कि जो आलसी नहीं है, जो बनावट आलस दिखाकर वो लोग भी क्या होने लगे, जमा होने लगे, बनावटी आलसी भी। अब देखिए 4 ही आलसी था, इतना तो आप लोग समझ गए। अब देखिए तो अब आलस-साला भर गया, इतना खर्च हो गया, धन व्यय हो रहा था, तब ना वो सब विचार किया जो आलस-साला के चलाने वाले हैं कि क्या किया जाए, घर में आग लगा देते हैं, जो होगा आलसी पता चल जाएगा। देखिए पता भी चल गया। कह रहा इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग और बनावटी आलस दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। यानी कि जो धूर्त लोग थे वो भी बनावट आलस दिखाकर क्या करने लगे बच्चों, भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद आलस साला में बहुत धन खर्च देखकर उस साला को चलाने वाले लोग एक राय किए। जो आलस साला का जो इतना ज्यादा खर्च बढ़ गया तो उस साला को जो चलाने वाले लोग थे, यानी कि जो आलस साला को चला रहे थे, वो लोग आपस में क्या किए, राय किए। कौन सा राय किए, पोषण करने की बुद्धि से या दया से स्वामी केवल आलसियों को ही वस्तु देते हैं। यानी कि स्वामी जो है, जो वीरेश्वर है, वह किसको सिर्फ देते हैं, आलसियों के लिए ही ना पैसा दे रहे हो। यहाँ तो सब खा रहा है। और छल से कपटी आलसी भी उसे प्राप्त कर लेते हैं, और छल से क्या करते हैं, जो कपटी आलसी लोग हैं वो भी क्या कर लेते हैं, उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो यह हम लोगों की गलती, यानी कि ये जो हो रहा है, ये जो घटना घटित हो रहा है, यह किसकी गलती है, ये हम लोगों की। ऐसा कौन सोच रहा है, जो आलस साला को जो चलाने वाले लोग हैं वो आपस में विचार करने की, हम सबकी गलती है। तो ठीक है, गलती को भी सुधारा जाए। तो उन आलसियों की क्या किया जाए, परीक्षा किया जाए, नियम को पता किया जाए कि कौन आलसी है कौन आलसी नहीं है। ऐसा विचार कर प्रस्तुत अवस्था में, यानी कि अपना विचार करके और प्रस्तुत अवस्था में व्यवस्थापक लोग आलासाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। क्योंकि व्यवस्थापक लोग क्या किए, आलासाला में आग लगाए और हल्ला कर दिए। क्या हल्ला किए, क्यों आग लगला हो, क्या होता है, पूरा आग लग गया, पूरा हल्ला कर दिए। इसके बाद घर में लगी आग को देखकर सभी धूर्त लोग, यानी जो बनावटी आलसी लोग थे, वो सब क्या हुए, भाग गए, यानी कि घर छोड़ के भाग गया। पीछे से आलसी भी भागे, यानी कि जो थोड़ा बहुत आलस था, जो आलसी लोग भी थे, वो भी क्या हुए, वो पीछे से भागे। 4 पुरुष अपने स्थान पर सोए रहकर परस्पर बातें करने लगे। अब बच गया कितना पुरुष बच्चों, 4 पुरुष जो आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं, एक कपड़े में मुंह ढककर बोला, यानी कि पहला आलसी देखिए क्या बोला, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पहला आलसी क्या बोला। पहला आलसी बोला, ओ बात नहीं, यह हल्ला कैसा है, यानी कि यह जो हल्ला हो रहा है बाहर में, इतना जो शोरगुल, अब आग लगा है तो शोरगुल होगा ही ना हो, यह हल्ला कैसा है। दूसरा बोला, लगता है कि इस घर में आग लग गई। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा आलसी जो है वो बोल रहा है, लगता है एकदम गर्मी उर्मी से, जब सब कंबल से मुंह ढकले है तो गर्मी फील हो रहा होगा, कह रहा है कि लगता है हमारे घर में क्या हो गई, आग लग गई। तीसरा बोला, कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है जो अभी जल से भीगा हुआ चटाई या कंबल इस आवाज को क्या करे, ढक दे। यानी कि कह रहा कोई अच्छा दयावान व्यक्ति न है हो जो क्या करे, एकदम जल वल भिंगा के अच्छा से क्या करे, इस जो घर है जिसमें आलस साला में हम लोग रह रहे हैं, उसको क्या करे, ढक दे, जिससे आग बुझ जाए, हमको उठना ना पड़े, यही सोच रहा है। चौथा बोला, ओ बातनी कितना बोलते हो, क्यों नहीं चुप रहते। चौथा बोल रहा है, काहे हल्ला करता है जी, चुप रहो ना, अपने आएगा देखेगा कि हम लोग सुतल हैं तो एकदम उठा के ले जाएगा, तो काहे हल्ला कर रहा है, चुपचाप रहो, आराम से लेटल रहो। उन चारों की परस्पर वार्तालाप सुनकर, अब जब देखा कि वो सब बात कर रहा है तो परस्पर परस्पर क्या हुआ, वार्तालाप को सुनकर, यानी कि आवाज को सुनकर, और बढ़ती हुई आग उनके ऊपर गिरेगी। अब बढ़ती हुई जो आग बढ़ रही है तो उनके ऊपर क्या होगा, जो घर है उनके ऊपर ही गिर जाएगा और जल के क्या हो जाएंगे, वो सब मर जाएंगे। इसी डर से क्या किया व्यवस्थापक लोग, इसी भय से उन चारों आलसियों को केस पकड़ कर एकदम पूरा घिसिया कर, तथा बाल पकड़ के चल निकल, जो होता है व्यवस्थापक लोग इस भय से उन चारों आलसियों को क्या किए, केस पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाला। उसके बाद क्या किया, पीछे उन आलसियों को देखकर व्यवस्थापक लोगों ने यह श्लोक पढ़ा, कि बाहर तो निकाल लिया, उसके बाद वो लोग श्लोक पढ़े। क्या पढ़े श्लोक, कि स्त्रियों की गति सिर्फ उसके पति होते हैं, यानी कि जो अपनी पति है उसके बिना स्त्री नहीं रहती, अपना सुख दुख हर चीज का अपने पति से ही शेयर करती है। बच्चों की गति उसकी माँ है, बच्चे अपने माँ के बिना नहीं रह सकते, स्त्री अपने पति के बिना नहीं रह सकती। वैसे ही दयावान पुरुष जो है उसके बिना आलसी लोग जिंदा नहीं रह सकते। यानी अगर कोई आलसी लोग का मदद नहीं करेगा, इसका अभी जो मदद नहीं करता, बाहर जो बाल पकड़ के नहीं निकालता, तो क्या जल के मर जाता। करा दयावान पुरुष के बिना आलसियों का भी कोई अस्तित्व नहीं है, आलसियों का भी गति इस संसार में केवल दयावान ही है। इसके बाद उन चारों आलसियों को जब पता चल गया कि बस 4 ही आलसी हैं, तो उन चारों आलसियों को क्या किया, पहले से भी अधिक चीजें मंत्री देने लगे, यानी कि और व्यवस्था अच्छा कर दिया,
आराम से खाओ पियो, अच्छा से ओढ़ो, पहनो कपड़ा, एकदम अच्छे से रहो। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को ये आलस कथा जो है हमारे क्लास 10 का तृतीय पाठ अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहे और अच्छी तरीके से जो आपकी समझ में आए उस तरीके से आपको हर वीडियो दिया जाएगा। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, जिससे हमें भी क्या मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी और हम लोग भी क्या करेंगे, आपसे आपके सामने और भी अच्छी तरीके से वीडियो लाएंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।